अगर लड़की पढ़ी लिखी हो तो उसके लिए लड़का भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और अगर लड़की पढ़ी लिखी है अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए तो फिर वो रह नहीं पाती। आइए हम आपको एक छोटी सी बात बता दें। एक लड़की थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी, तो उसका अनपढ़ परिवार में विवाह हो गया। उसका पति भी अनपढ़, जेठ भी अनपढ़, एक छोटा देवर भी था, वो भी अनपढ़, सारे घर के लोग अनपढ़ थे। एक दिन वो बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी आंगन में। सोन को एक छोटो देवर हतु माने श्रृंगार करते बहुत देखो। सोन ने क्रीम निकाली, हाथ पे ले, सुबह देखत रहे। आए के खड़े भाई, बोले भाभी हाथ फैलाओ, बोलो थोड़ी सी। हमने दे दी। अब बाहर लेके आए। पहले तो भाई देखत रहे खूब, फिर उनने धीरे धीरे चाटी। फिर दोबारा पहुँचे, हाथ फैलाओ, बोलो भाभी, तो उन्हें फिर दोबारा धर दी। फिर खाई गए। फिर दोबारा पहुँचे, बोले भाभी थोड़ी और। लड़की को गुस्सा आई गई, बने एक तमाचा मारा। अब बेरोई के वहाँ से चंदे खेत में पहुँचे। उनके भैया हर जोत रहे थे। बोले हमें भाभी ने मारा है। भैया के हाथ में चाबुक हतो। उन्हें गुस्सा आई गई। 4 दिन नाए भाई विदा भय, कोई लड़ाई होने लगी। सुबह घरे आए, उनने पूछी बताई, कुछ ना, 2-4 मारे। बोले मारा क्यों? बोले मारा इसलिए कि तुम्हारे भाई एक बार आए, क्रीम ले गए, 2 बार ले गए, 3 बार ले गए, इतनी कहाँ से? वे बोले हमें जब बताओ कि क्रीम जा होती कैसी है। उन्होंने के हाथ पे धरी, उन्होंने धीरे धीरे चाटी, खाई। सोन के पास में भैया खड़े रहे। सोन ने एक तमाचा मारो, नालायक, अरे जब रूखी खाए तो आए कहाँ से? अरे जाए रोटी के संग में चुपड़ के खा। अगर रूखी खाए तो आए कहाँ से? जाए रोटी में चुपड़ के खा। दोस्तों, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पहले जब किसी के पैर छूते थे तो अपना सर उसके चरणों में रख देते थे, लेकिन अब वो भी बदल गया। पैर उसके छुए जाते हैं जिसे अपने से बड़ा माना जाता है। धीरे धीरे लोग कुछ समझदार हुए, शिक्षित हो गए, तो पैर छू करके माथे में लगाने लगे। सोचा ये भी छोड़ो, पैर माथे में लगाते हैं। पहली बात तो भगवान की दुआ से पैर छूने को नंबर ही ना आओ तो को होरी दुआरी आयो को तो पैरन तक ना पहुँचे थे, पर नहीं थे लौटी आओ। मेरा मतलब है, अब देहातिन में तो सही है, बड़ी बड़ी पांटिन में सैन में जाओ, पर ये नहीं ले पहुँचते, एक दूसरे को पेटे छू लेते। बहुत शॉर्ट हो गया ज़माना। दोस्तों, ऐसे ही एक नेताजी से भूल हुई गई। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और नई पार्टी का नया झंडा बनाया। झंडे का कपड़ा खरीद के ले आए, और जब कपड़ा खरीद के ले आए तो उनकी पत्नी ने देखो कि कपड़ा तो बहुत बढ़िया मालूम, तो बोली का है, कपड़ा तो बहुत बढ़िया है। अब उनने वो कपड़ा देखो, बाई में उनने ब्लाउज, जो बाई में का बोलो जैसा है, बाई में सब उनने सिलवाई लो। अब नेताजी अंधेरी जगह 4 बजे झंडा साफ करो। और वो उठाया, उन्हें तो कपड़ा पहले ही सिलवाई लाए थे, तो उन्हें उठाओ, बाई में टांगो और ले जाए कि जनता में टांग दो। बोलो देखिए भाइयों, मुझे जब किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, जब मैंने अपनी ये नई पार्टी बनाई है, हंसो मत, वोट देना हो तो दो, वरना मत दो, लेकिन ये खिल्लियाँ मत उड़ाओ। ये झंडा वो है जो एक बार इस झंडे के नीचे आ गया, वो इसी का होके गया। जो आ गया
दूसरी पार्टी के लोग जो आते हैं मेरे झंडे के नीचे, वो हमारे झंडे को देख करके आते हैं। एक बार इस झंडे के नीचे जो आ गया वो इसी का होके रह गया। और जितना इस झंडे को ऊंचा उठाओगे उतना आपका भविष्य साफ नज़र आएगा। वोट देना है तो दो, वरना मत दो, लेकिन ये खिल्लियाँ मत उड़ाओ। एक कहने लगा, नेताजी बोले आप लोगों को ये मेरा झंडा सपोर्ट है ना। एक खड़ा हो गया, बोले नेताजी क्यों नहीं सपोर्ट होगा, क्योंकि ये आपकी बीवी का पेटीकोट है। दोस्तों, सिखाई हुई बात ज़्यादा देर तक नहीं चलती। कैसे नहीं चलती, आ जाइए। एक जने रहे तो बड़ा सीधे रहे, तो उनकी शादी हुई गई और पत्नी को पहले से ही कंट्रोल में रखो जाती, सिर पे ना बैठाओ जाते, अगर बैठा ले तो फिर बाद में काफ़ी हट जाती। बोले भैया हम तो शादी करके लाए और हम तो कुछ कहबो नहीं जानते। तो कहा में के एक जने हत्ते उन्हें देखो तुम दौड़ पड़े हो करो। बोले भैया हम तो दौड़बो नहीं जाते। अच्छा नहीं, तो पूरी बात ख़त्म हो जाए करो, जब जा कह दियो करो कब बताएं भाई। सुन ठीक, अब वे घरे गए। बोले संजा से खटिया बिछाई ले लेटी, अब 11 बज गए, हमने रोटी को कही अब रोटी ना आई, कब बताएं अभी। सो पत्नी डराई गई, मैंने रोटी पस के आगे धरी आई, ने खाई। बोले अब तो कुल देर हुई गई, ना हो तो ले। बोले हमने रोटी मंगाई, रोटी धरी, खाई, आराम से धर के चली गई, खबरी नहीं। हमारे गांव में एक कौर जगो वो मरी गो, पानी ले आती कि ना ले आती नहीं बताएं अब। पानी ले आएगी, धद्दर सोचने लगी जतो अब 4 ही दिन ना आए भाई कोने के, ऐसे रुतबा दिखाने लगी। एक दिन एक पड़ोसन के पास में लड़की बैठी, कहने लगी हमारे वो तो हर बात पे कहते अब बताएं। पड़ोसन बोली देखो आज वैसा करियो, बस आज जब पूछ लियो हिम्मत करके कि का बताइयो बताओ। बोली बिना बोले जब कुछ कहते तो जब तो ददसा है, अगर कहें तो बीमारी। बोले ना यार तुम हिम्मत करके पूछ लियो कि का बताइयो बताओ। अब बे आए, बोले ऐसा करो हमारे लिए इतनी बड़ी सर्दी पड़ रही है, 4-5 दिन हो गए हमने नहाए नहीं पाओ, और ऐसा कर गर्म पानी कर हम नहाइए। पानी गर्म कर रही कि नहीं कर रही अब यार बताएं। भाई हिम्मत करके ठाणे बोले बताओ का बताइयो। बोले हम कछु नहीं बताए, हम तो ठंडे पानी से ही नहा लें। दोस्तों आ जाइए सालों की तरफ। एक विद्वान तो ये कह रहा है साले को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो साले होते हैं उनके भेद बड़े निराले होते हैं। खैर ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, कोई किसी का साला है तो कोई किसी का साला है, लेकिन आजकल के साले में कोई कमी नहीं है। पुरानी बात बता रहे आपको। हाँ, ये मत सोचना बिना किसी की बुराई कर रहा, बुराई नहीं कर रहा। पहले में देखो, जिस घर में साला रहता है गया निकल दिवाला उसका है, और ना कम दम बहनों इनकी साले ने गजब कर डाला है, ना कम दम बहनों इनके साले ने गजब कर